बच्चों को कैसे समझाया जाए कि भगवान की कृपा हुई है। क्या चमत्कार बता करके हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, कृष्ण भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया, हाथ जोड़ो प्रकट हो गई, प्रार्थना कर लो काम बन गया, क्या ऐसे समझा सकते? कैसे समझाएं भैया? ये चमत्कार से बच्चों को ज्यादा दिन तक रिझा नहीं सकते, समझ लो ध्यान से। बच्चों के अंदर फिर नास्तिकता आ जाएगी। बच्चों को समझाओ कि गणेश भगवान ने अपने माँ बाप की बात को माना, भगवान से पहले अपने माँ बाप का वंदन किया, इसलिए आज जगत वंदित हो गए, आज सारी दुनिया में उसकी पूजा हो रही है। ऐसे समझाओ। कार्तिकेय जिसका जन्म हुआ लेकिन माँ बाप का सुख नहीं मिल पाया, लेकिन जब पता चला तो आकर के भगवान के श्री चरणों में वंदन किया और देवताओं की रक्षा के लिए अस्त्र उठा लिए, सेनापति बन गए महाराज। आज दुनिया में पूजे जा रहे हैं। भगवान की कृपा का अनुभव कैसे करें? तो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए जब तुम्हारा जीवन निकल जाता है तो संघर्ष के बाद जो आपके जीवन में एक्सपीरियंस आता है, अनुभव, उस अनुभव के आधार पर कहो कि भगवान ने ऐसी विषम परिस्थिति में मेरी सहायता की। भगवान प्रकट होकर कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि तुम और हम इस लायक नहीं हैं, बुरा मत मानना। हम चाहते हैं कि भगवान शिवलिंग, हम भगवान शिव के उस मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भगवान प्रकट हो जाएं हाथ में त्रिशूल लेकर और कहे कि कहो बच्चा क्या चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, होता भी होगा, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि भगवान शिवलिंग, हम भगवान शिव के उस मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भगवान प्रकट हो जाएं हाथ में त्रिशूल लेकर और कहे कि कहो बच्चा क्या चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, कलयुग में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, होता भी होगा, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या की आवश्यकता है। तो फिर भगवान कृपा कैसे करते हैं? भैया बहुत ज्यादा समस्याएं आए, अपने तुमसे रूठ जाएं, सब कुछ तुम्हारा छिन जाए और तुम फिर भी जीवित हैं, तो समझ लो कृपा है भगवान की। कभी बच्चों को ये मत कहो कि तुम मंदिर जाओ प्रार्थना करो और तुम्हारे काम बन जाएंगे, कभी मत कहो, मैं कभी नहीं कहता ये। बच्चों को कहो कि मंदिर जाओ, ईमानदारी से प्रार्थना करो और ईमानदारी से अपना कर्म करो, भगवान कृपा करेंगे। अपने काम में भी ईमानदारी और पूजा में भी ईमानदारी। जब तुम अपने काम में ईमानदारी नहीं करोगे तो पूजा में कहां से ईमानदारी आ जाएगी?